हेलो, नमस्ते, राधे-राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे स्वस्थ होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और मॉर्निंग का टाइम है और प्यारी-सी हमारी हो चुकी है मॉर्निंग। टाइम लगभग हो रहा था 6:30 या पौने 7 बज रहे होंगे और अब तो पीहू स्कूल जाती है तो जल्दी उठना पड़ता है। वैसे तो कभी-कभी मैं 6:30 बजे भी उठ जाती हूँ, लेकिन आजकल नींद इतनी ज़्यादा आती रहती है मॉर्निंग में तो उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। फिर यहाँ पर कल मैंने ये दाल ली थी अरहर की, तो वैसे तो खाता कोई है नहीं, लेकिन ये मतलब देसी वाली दाल थी तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ। तो फिर ये ऐसी पॉलिथीन में रखी हुई थी तो मैंने सोचा इसको डब्बे में करके रख देती हूँ साथ के साथ में। तो ये डब्बे में आई नहीं थी तो मैंने सोचा चलो जो बची है उसको आज मैं बना लेती हूँ। वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ ये वाली दाल, क्योंकि जब भी बनती है घर में ये हमेशा बची रखी रहती है। तो बस यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ भगोने में, क्योंकि कुकर में मैं बनाती नहीं हूँ दाल। तो बस मैंने पिन्नी में से निकाल के और भगोने में डाल दिया और इसको मैं अच्छे से धो लूँगी। भिगोऊँगी नहीं क्योंकि टाइम इतना है नहीं। और बस इसको मैं अच्छे से धो के और इसको बस गैस पे रख दूँगी पानी डाल के, और बस इसमें सारे जो मसाले हैं डेली यूज में आते हैं वही मैं इसमें डाल दूँगी और आधे घंटे में दाल बन जाएगी। मैं हमेशा भगोने में ही बनाती हूँ, कुकर में मैं बहुत कम बनाती हूँ दाल, जैसे उड़द की या काली मसूर हो गई, वही मैं कुकर में बनाती हूँ जो मतलब गल नहीं पाती है, वरना मैं भगोने में बनाती हूँ। और ठंड अभी इतनी नहीं रही है, बस मॉर्निंग और इवनिंग की ठंड है, दोपहर में तो लगती नहीं है। तो बस मैंने धो के और गैस पे रख दी है और इसमें बस अब नमक, मिर्च, हल्दी यही सब डाल दूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी पीहू को उठाने के लिए। आटा भी मैंने लगा लिया था कि जितने सब्जी बनेगी उतने आटा भी लग जाएगा। 2 काम मेरे हो चुके हैं, क्योंकि पीहू का टिफ़िन भी पैक करना है और उसको 2 बार तो मैं उठाने चली गई हूँ, लेकिन अभी तक उठी नहीं है। बस वो कम से कम आध पौन घंटा लगा देती है उठने में, इसलिए उसको थोड़ा जल्दी उठाना पड़ता है। और 2 बार तो मैं चली गई लेकिन अभी तक उठी नहीं है, अब फिर से जाऊँगी। बस जब भी जाती हूँ बार-बार ये बोलती मम्मा 2 मिनट और। तो यहाँ पर मैंने थोड़े चने और मूँग भिगो के रख दी थी रात को, तो अब मैं इनको थोड़ा-सा बॉयल कर दूँगी, ताकि फिर इसमें नमक, प्याज़ और टमाटर डाल के अच्छे से इनकी चाट सी बना दूँगी। तो बस पीहू तो उठ गई थी और वो फ्रेश वगैरह हो गई, तो फिर मैंने उसको कपड़े पहना दिए। यहाँ रो रही है वो कि मम्मा मुझे नहीं जाना है स्कूल। कभी-कभी पता नहीं इसको क्या हो जाता है, मना कर देती कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, लेकिन इतनी छुट्टी भी नहीं करा सकते। तो बस यहाँ पर फिर कपड़े मैंने उसको पहना दिए थे। कम्बल में बैठी हुई है कि मुझे ठंड लग रही है, और अब इसके बाल भी बड़े हो गए, तो टीचर ने बोला कि 2 चोटी बनाओ या 1 चोटी बनाओ, खुले बालों में इसको मत भेजो। लेकिन मैं इसकी चोटी डेली बनाती हूँ और जब ये स्कूल से आती है तो इसकी चोटी डेली ही गायब हो जाती है, पता नहीं क्यों? हमेशा की इसकी बात है, इसकी चोटी बनाऊँगी लेकिन आते-आते पता नहीं कब में ये स्कूल में रबड़ खोल लेती है, इसका कुछ नहीं पता होता। जितनी चिमटी, क्लेचर लगाती हूँ सब गायब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इसके बाल बांध रही हूँ और चोटी बना दूँगी। एक ही बनाऊँगी आज, तो 2 नहीं बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर ये बैठ गई, इतने में इसके लिए दूध वगैरह या चाय वगैरह लेके आऊँगी। तो ये बैठ गई थी इतने, और हस्बैंड भी उठ गए थे क्योंकि अब पीहू का हो गया स्कूल का 8 बजे का टाइम। तो 8 बजे हस्बैंड जिम जाते हैं तो उसको साथ लेके चले जाते हैं पीहू को। जब 8:30 बजे का था तो फिर देवर आते थे या पापा या मम्मी, कोई भी आ जाता था इसको छोड़ने के लिए। लेकिन अब 8 बजे का हो गया है तो साथ ही लेके चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर इसकी तबीयत भी थोड़ी-सी खराब हो रही थी और कल तो इसकी छुट्टी कराई दी थी मैंने, फिर इसको यहाँ पर दवाई पिला रही हूँ ताकि इसकी तबीयत खराब ना हो। और वैसे तो सही है, लेकिन थोड़ा बहुत ना जुकाम हो रहा है इसको, तो इस वजह से दवाई दे दी है ताकि ज़्यादा ना हो। और उसके बाद इसने दवाई पी ली थी, वैसे तो मना ही कर रही थी लेकिन फिर इसको पिलाई ज़बरदस्ती करके कि मीठी नहीं है, मीठी नहीं है। वैसे तो मीठी होती है क्योंकि बच्चों का तो सिरप होता है, तो वो तो मीठी होती है लेकिन फिर भी बोल रही थी मीठी नहीं है, मैं नहीं पीऊँगी। लेकिन फिर भी हस्बैंड ने उसको पिला दी है। और बस मैंने इसका टिफ़िन पैक कर दिया था, 2 पराठे बना दिए हैं। 2 में से 1 पराठा हमेशा बच के आता है, लेकिन फिर भी मैं इसको 2 पराठे दे देती हूँ। तो बस इसका हो गया था टाइम और
थोड़ी बहुत देर में जाने वाले थे तो यहाँ पर हस्बैंड फ़ोन करके पूछ रहे थे देवर से कि कितनी देर में आओगे, मैं निकलने वाला हूँ। और बस टाइम हो गया पीहू का, जब तक पीहू स्कूल नहीं जाती जब तक मेरा कुछ भी काम नहीं होता, इसमें ही लगना पड़ता है, कहीं ये ना रह जाए वो ना रह जाए। तो बस, और अब तो धूप भी आ जाती है, 7 बजे ना धूप निकल जाती है, तो इतनी ज़्यादा अब ठंड नहीं रही है। और बस, तो यहाँ पर पीहू बैठ रही है स्कूटी पे। आज हस्बैंड ने बोला खुद से बैठना सीखो, कोई नहीं बिठाएगा, लेकिन वो बैठ ही नहीं पाई, फिर उसको बैठाया और फिर चली गई पीहू स्कूल। तो जाते-जाते अब हो गई थी वो खुश, क्योंकि जब वो स्कूटी पे बैठ जाती तो वो खुश हो जाती है कि हाँ, अब तो फाइनली स्कूल जाना ही है। तो और बच्चे भी जा रहे थे स्कूल। तो बस यहाँ पर मैंने पीहू को बोला बाय, और फिर पीहू चली गई स्कूल और हस्बैंड भी चले गए जिम। फिर मैंने गेट बंद किया और मैं आ गई अंदर। तो फिर पहले मैंने पी चाय, थोड़ी देर बैठी और फिर से मैं लग गई अपने काम में। जितनी जल्दी काम हो जाएगा उतना ही सही है, क्योंकि और भी काम है, मुझे मम्मी के साथ जाना था। तो बस यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह झाड़ दूंगी अच्छे से, और जो कम्बल है उसको बिछा के मैं, सॉरी, तह बना के उसको मैं यहीं पे रख दूंगी बेड पे। ये हमेशा यहीं पे रखती हूँ मैं ठंड ठंड में। और उसके बाद फिर सोफे के कवर वगैरह झाड़ दूंगी। और कम्बल का ना मैंने कमर कवर निकाला हुआ है, ये मैंने कल धोया था, लेकिन अभी भी मैं चढ़ा नहीं पाई हूँ। अब देखती हूँ या तो अब या शाम को चढ़ाऊंगी। तो बस अभी ये ऐसी साइड में पड़ा हुआ है। और बस यहाँ पर मैं अब झाड़ू पोछा कर दूंगी, डस्टिंग कर दूंगी, जल्दी जल्दी कर रही हूँ काम। उसके बाद फिर मैं इनका टिफिन पैक करूंगी, क्योंकि अभी इनका है अभी टाइम लगभग 2 घंटे हैं, क्योंकि ये 10 बजे के बाद ही ऑफिस जाते हैं। तो 2 घंटे में मेरा काम सारा हो जाएगा। फिर सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी मम्मी के साथ। हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था तो वो हमने ले लिया था। और यहाँ देखो हम रोड पे बैठे हुए हैं, ऑटो का इंतजार कर रहे थे, और यहाँ उन्होंने देख लिए 2 हॉर्स। तो बड़ी ही खुश हो रही थी, मम्मा देखो हॉर्स। मैंने कहा हाँ बेटा, मम्मा बैठना है मुझे। मैंने कहा ये बहुत बड़े हैं, आप गिर जाओगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर इंतजार करने के बाद आ गया था ऑटो। तो मैं, मम्मी और आन्या फिर घर पे आ गए थे। और ये है शाम का ब्लॉग। तो भाई आ गया था आज मेरा कार्ड देने के लिए, क्योंकि छोटी बहन की शादी है। तो फाइनली कार्ड आ गया है हमारे घर में, और अब हम जाने वाले हैं शादी में, ज्यादा दिन बचे नहीं है। तो पीहू आन्या से पूछा जा रहा था कि तुम दोनों आओगी या नहीं। तो इन्होंने बोला हाँ आएंगे हम। तो ये देखो, इसने बोला मेरी मोची की शादी है तो हम तो जरूर आएंगे। तो आन्या बड़ी खुश हो गई और हमें कार्ड दिखा रही है, देखो मम्मा हमें कार्ड मिल गया है शादी के लिए। तो अब हम सब चलेंगे शादी में। तो यहाँ पर भाई ने दे दिया था हस्बैंड को कार्ड। तो ये देने नहीं दे रही थी, दोनों की दोनों, आन्या ने छीन लिया था। फिर मैंने बोला बेटा दे दो मामा को, मामा देंगे आपके डैडू को। तो फिर भाई ने दिया, इनवाइट किया हस्बैंड को कि शादी में आना है जरूर। वैसे तो हम बिना कार्ड के भी चले जाते। और फाइनली फिर उसके बाद हम हो गए खुश। तो गाइस मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे